Hello बच्चों, let's read the question. The question says a coil of self-inductance 50 Henry is joined to the terminals of a battery of EMF 2 volts through a resistance of 10 ohm and a steady current is flowing through the circuit. If the battery is now disconnected, the time in which the current will decay to 1 by E of its steady value is. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ द टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है पहले हम वो डिफाइन करेंगे जिसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं और फिर टाइम कांस्टेंट के कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे टू फाइंड द रिक्वायर्ड टाइम टेकन। तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है कि अगर हमारे पास एक सर्किट है, एक इंडक्टिव सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस हमने अप्लाई किया है और एक बैटरी इसको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि इस सर्किट का जो स्टेडी वैल्यू ऑफ करंट है जो कि मैक्सिमम करंट होता है, स्टेडी करंट जिसको हम आई नॉट या आई मैक्स भी बोलते हैं, तो अगर इस सर्किट का जो स्टेडी करंट है वो आई नॉट है, देन द टाइम रिक्वायर्ड, तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं द टाइम रिक्वायर्ड, ताकि हमारा जो स्टेडी करंट आई नॉट है वो आई नॉट से 1 बाई ई टाइम्स आई नॉट वैल्यू को ड्रॉप करे, ठीक है। तो इतने आई नॉट से 1 बाई ई टाइम्स आई नॉट वैल्यू को ड्रॉप कर जाए, उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट फॉर द गिवन सर्किट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज टाउ। तो टाउ हमारा है कितना अमाउंट ऑफ टाइम हमारा लिया जा रहा है ताकि हमारा करंट ड्रॉप करे फ्रॉम मैक्सिमम आई नॉट टू 1 बाई ई टाइम्स इट्स स्टेडी करंट वैल्यू। तो अगर हम क्वेश्चन ऑब्जर्व करें तो हमें कहा गया कि हमारे पास एक सर्किट है जिसमें सेल्फ इंडक्टेंस है L इज इक्वल टू 50 हेनरी, रेजिस्टेंस है हमारा 10 ओम और हमने अप्लाइड ईएमएफ है E इज इक्वल टू 2 वोल्ट्स। तो अगर हम स्टेडी करंट वैल्यू फाइंड आउट करें आई नॉट कितना होगा, सिंपली V बाय R, so that is 2 divided by 10 एम्पियर और 0.2 एम्पियर। तो ये मैक्सिमम करंट है जो कि हमारे सर्किट के थ्रू फ्लो कर सकता है। हमें फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम में हमारा करंट डिके करेगा 1 बाई ई टाइम्स इट्स स्टेडी वैल्यू। तो अगर हम अज्यूम करें कि वो टाइम है हमारा टाउ, देन टाउ इज इक्वल टू 1 बाई ई टाइम्स ई नॉट आई नॉट जो कि होता है 0.2 डिवाइडेड बाई ई एम्पियर, और इसको ये जो टाउ टाइम होता है वो होता है इक्वल टू सिंपली एल बाय आर। एक सीरीज एलआर सर्किट के लिए हमारा जो टाउ का वैल्यू होता है, टाइम कांस्टेंट का वैल्यू होता है, वो होता है एल बाय आर। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा जो टाइम टेकन होगा टाउ इज इक्वल टू एल बाय आर। एल का वैल्यू हमको 50 दिया गया है, रेजिस्टेंस हमको 10 दिया गया है और ये हो जाएगा 5 सेकेंड्स। तो 5 सेकेंड में हमारा करंट का वैल्यू फ्रॉम इट्स स्टेडी स्टेट वैल्यू ड्रॉप करेगा टू 1 बाई ई टाइम्स इट्स स्टेडी करंट वैल्यू। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक। हम यहाँ पे इसको हाईलाइट कर सकते हैं।